माननीय अमित शाह जी का इतना डर है कि जब वो बिहार आते हैं तो नागालैंड भाग जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को उम्र का प्रभाव हो गया है। प्रशांत किशोर ने भी ये बात कहा है और मैं भी कह रहा हूँ। और वो ऐसा बोलते हैं, लगता है कि सबसे महाज्ञानी वही हैं। पलटी मार में उनका कोई जोड़ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर जेपी जिंदा होते तो नीतीश कुमार जी के इस हरकत से वो स्वयं आत्महत्या कर लेते। जिस गांधी जी के 7 आदर्शों को लेकर नीतीश कुमार घुमा करते थे बिहार में और कहते थे सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सिद्धांत विहीन राजनीति करने का पोस्टर बॉय नीतीश कुमार हो गए। तो नीतीश कुमार जी चिंता मत करिए, जनता को सब मालूम है। और आ जाइए इस बार 24 में मैदान में, आपको जनता ऐसा धोबिया पीट पाट मारेगी, आपका आता पता नहीं चलेगा। सुधाकर सिंह ने उनके भ्रष्टाचार की पोल खोली तो उनको खराब लग गया। बेशर्म के जैसा बयान देते हैं, लगता है कि वही सब जानते हैं या बाकी कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो विदाउट स्टैंडर्ड लीडर है। उनको कहीं भी कुर्सी मिल जाएगी वो चले जाएंगे। हमको तो इस बात का डर है कि कहीं उनको पाकिस्तान से ऑफर ना आ जाए। तो लगेगा पाकिस्तान के लोगों को लगेगा कि ये जो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा वालों के बहुत बड़े पैरवकार हैं, तो हो सकता है कि वहीं से इनको ऑफर आ जाए। अब हिंदुस्तान में तो कोई ऑफर उनके लिए बचा नहीं है। नीतीश कुमार जी की हैसियत का पता चल गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी न होते तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में दिखते नहीं। जिन जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया उन्हीं के साथ इन्होंने धोखा किया। कभी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया, कभी उन्होंने दिग्विजय बाबू को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। बाघ के सामने बाघ नहीं, बाघ के सामने शेर हमने रख दिया है, शेर पर सवा शेर रख दिया है। अब हमें मुकामा में लड़े, पता चल जाएगा। अभी हम हैं बीजेपी ऑफिस में और बीजेपी के कद्दावर नेता मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण को लेकर के जो बिहार में राजनीति हो रही है। कल आपको पता है कि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह आए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड में जेपी की जयंती मना रहे थे। क्या कुछ कहेंगे सर सबसे पहले चुनाव को लेकर? देखिए, माननीय अमित शाह जी का इतना डर है कि जब वो बिहार आते हैं तो नागालैंड भाग जाते हैं और इनके उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। लेकिन सर जो कल मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य था जब नागालैंड से आए थे, अनाप शनाप अक बक की लोग बोलता है, ये लोग कोई जानकारी नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी को उम्र का प्रभाव हो गया है। प्रशांत किशोर ने भी ये बात कहा है और मैं भी कह रहा हूँ। और वो ऐसा बोलते हैं, लगता है कि सबसे महाज्ञानी वही हैं और सब कुछ वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। तो एक चीज़ के तो महाज्ञानी है कि पासा कैसे पलटा जाता है, रंग कैसे बदला जाता है और पार्टी कैसे बदला जाता है। पलटी मार में उनका कोई जोड़ नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर जेपी जिंदा होते, इसी सवाल पर हम तो नीतीश कुमार जी के इस हरकत से वो स्वयं आत्महत्या कर लेते। अगर नीतीश कुमार जी अपने आप को जेपी के सबसे बड़े अनुयायी कह रहे हैं, तो जेपी का लड़ाई क्या था? संपूर्ण क्रांति का लड़ाई था। कांग्रेस से ही लड़ाई, कांग्रेस के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में और परिवारवाद के विरोध में। ये तीनों काम नीतीश कुमार ने कर दिया। जिस गांधी जी के 7 आदर्शों को लेकर नीतीश कुमार घुमा करते थे बिहार में और कहते थे सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सिद्धांत विहीन राजनीति करने का पोस्टर बॉय नीतीश कुमार हो गए। तो नीतीश कुमार जी आजकल जहाँ जाते हैं कहते हैं किसी को कुछ मालूम है, लगता है कि इन्हीं को सब मालूम है, अब बाकी किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो नीतीश कुमार जी चिंता मत करिए, जनता को सब मालूम है। और आ जाइए इस बार 24 में मैदान में, आपको जनता ऐसा धोबिया पीट पाट मारेगी, आपका आता पता नहीं चलेगा। सुशील मोदी जी पर भी मुख्यमंत्री जी खासे खफा नजर आ रहे हैं सर। खफा होंगे ना, मुख्यमंत्री जी जो कहें वही लोग सही मान ले तो सबसे ठीक है। आज जो कहे कि हाँ ये गलत है तो उनको खराब लगेगा। सुधाकर सिंह ने उनके भ्रष्टाचार की पोल खोली तो उनको खराब लग गया। बैठे हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और ऐसे ऐसे लोगों को ओथ करा दिए जो लोग ऑलरेडी पहले से फरार थे। अब कहेंगे कि हम बहुत ज्ञानवान आदमी हैं। क्या ज्ञानवान आदमी हैं? आज मोदी जी का शिकायत करते हुए और मोदी जी का विरोध करते हुए नीतीश कुमार को तो लज्जा आनी चाहिए। इस बिहार के लोग पलायन करके उसी गुजरात में जा करके अपना जीवन यापन करते हैं और आप पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और 15 साल वाले के साथ जाके बैठे हैं। तो 32 साल तो आपने बिहार को ले लिया और 32 साल में आप ये बताइए कि कितने लोग जो गए थे वो वापस आए, जितने लोग गए थे उससे दोगुना चले गए, क्रम जारी है। तो इसमें इसके लिए तो बेशर्म के जैसा बयान देते हैं, लगता है कि वही सब जानते हैं या बाकी कोई नहीं जानता है। नितिन गडकरी जी के साथ यहाँ पर वैशाली में मीटिंग कर रहे थे। शाहनवाज हुसैन जी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं कर पाया, वो शाहनवाज हुसैन जी करके दिखा दिए।
और शाहनवाज हुसैन जी हवाई जहाज में चढ़े जा करके दिल्ली में इंडस्ट्री का फीता काटने के लिए, और उतरे तो मंत्री नहीं थे, जबकि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था उद्योगपतियों को लाने के लिए। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंडर्ड नहीं, वो विदाउट स्टैंडर्ड लीडर है। उनको कहीं भी कुर्सी मिल जाएगी वो चले जाएंगे। हमको तो इस बात का डर है कि कहीं उनको पाकिस्तान से ऑफर ना आ जाए। वहाँ भी आजकल बड़ा हम्प्टी डम्प्टी दिस डेज पाकिस्तान में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उनको लगेगा, पाकिस्तान के लोगों को लगेगा कि ये जो जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा वालों के बहुत बड़े पैरवकार हैं, तो हो सकता है कि वहीं से इनको ऑफर आ जाए। अब हिंदुस्तान में तो कोई ऑफर उनके लिए बचा नहीं है। सर 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा में और गोपालगंज में। गोपालगंज आपका गृह जिला भी रहा है, वहाँ से आप जीते भी थे। अभी क्या देख रहे हैं सर, चूँकि सुभाष सिंह की पत्नी वहाँ लड़ रही हैं? नीतीश जी के लिए तो यही सबसे बड़ा तमाशा है कि 2 सीट पर आरजेडी ने दोनों सीट ले लिया और इनको 1 सीट नहीं दिया। तो नीतीश कुमार जी की हैसियत का पता चल गया, 1 सीट नहीं ले पाए आरजेडी से। लेकिन अफसोस लगता है सर, आप लोग छोटे भाई की भूमिका में थे और नीतीश कुमार बड़े भाई में, और आरजेडी यहाँ बड़े भाई की भूमिका। देखिए, हम लोगों का दिल बड़ा विशाल है। हम लोगों ने उनको तब बनाया सीएम का कैंडिडेट जब उनकी कोई हैसियत नहीं थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी न होते तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में दिखते नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, उन्हीं के साथ इन्होंने धोखा किया। कभी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया, कभी उन्होंने दिग्विजय बाबू को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। अब गए हैं लालू जी के साथ, और इस फेरा में गए हैं कि लालू जी जाके कांग्रेस पार्टी से बात करके उनको महागठबंधन का चेहरा बना दें। अरे चेहरा उसको बनाया जाता है जिसका कोई चेहरा होता है। हम लोगों ने, जब आप जवान थे तब आपको लोग पूछता नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना भेसलिन लेके आपके चेहरे पर मलमल के आपका चेहरा थोड़ा सा देखने लायक बनाया। उस भाजपा को तो आपने छोड़ा ही नहीं। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि कहा जाता है कि बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही। मोकामा चुनाव में यह देखने को मिल रहा है, आपने जिनको टिकट दिया है, क्या अब आप भी धारा के साथ चल रहे हैं? देखिए, चाणक्य ने कहा है, आग के साथ आग बन मिलो, पानी के संग बन पानी, और गरल का उत्तर है प्रतिगरल, कहते हैं जग के ज्ञानी। ये बिहार चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती रही है, और इसी नाते मैं आपको कह रहा हूँ, 1 सीट हमारी गोपालगंज की पहले से सिटिंग थी, फिर रहेगी, फिर हम जीतेंगे। मोकामा कुछ भी कर लें, गोपालगंज सीट हम हारने नहीं देंगे। और मोकामा में जहां इनको एक तरफा मुकाबला दिखता था, आज चले जाए, पता चल जाएगा मोकामा की लड़ाई का क्या सीन है। लोगों के मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। 27 वर्षों के बाद कमल फूल का वहां पर चुनाव चिन्ह गया है। लोग उतावले हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और लड़ाई के लिए जिस प्रकार की लड़ाई वो लड़ेंगे, उस प्रकार का कैंडिडेट हम लोगों ने मोकामा में खड़ा कर दिया है। सामने बाघ रख दिया है। बाघ के सामने बाघ नहीं, बाघ के सामने शेर हमने रख दिया है। शेर पर सवा शेर रख दिया है। अब हमें मोकामा में लड़े, पता चल जाएगा आटा दाल का क्या। चलिए, तो शेर के सामने सवा शेर रख दिया है, बाघ के सामने शेर रख दिया है। और उपचुनाव में बीजेपी की चूंकि यह अपने तरफ से पहली बार मोकामा में लड़ रही है, तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि मोकामा की लड़ाई खास करके क्या होती है।